वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर वज़रा, पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों का बड़ा वफ्द भी उनके हमरा है। शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस से बरी कर दिया। हाईकोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें समाअत के बाद अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं को कलादम करार दे दिया। हुकूमती तर्जमान ने कहा कि अदालतों को अदराक होना चाहिए कि साइफर एक हकीकत है, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से साइफर केस का फैसला आने के बाद कानूनी अमूर के लिए हुकूमती तर्जमान बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि साइफर अपीलों का तफसीली फैसला आएगा तो देखा जाएगा। फैसला पढ़ने के बाद अपील में जाने या ना जाने का फैसला होगा। अमेरिका ने कहा कि बानी पीटीआई से मुतालिक मामला पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपनी कानून के तहत फैसले करेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समद रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने या ना होने पर तफसील मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये ऑर्डिनेंस महज एक सियासी जमात के लिए जारी किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने केस की मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सरमायाकारी रोकने के लिए ट्वीट करने वाले अपने ट्वीट से इनकार कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ बोले, हमारी हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद से अच्छे मुआशी अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। आलमी जरीदे भी हमारी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे कबल डिफॉल्ट की बात होती थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान अगर तहरीक इंसाफ के साथ बैठें तो ये क़यामत की निशानी होगी। गवर्नर KPK ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू से लाहौर में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी बोले, वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की मजबूरियों का एहसास है, अब इनके सख्त जुमलों का जवाब नहीं दूंगा।
अदलिया मुखालिफ बयान पर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। बयान हल्फी में मुस्तफा कमाल ने कहा कि बिलखसूस अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कहा अदलिया से मुतल्लिक अपने बयान पर बिलखसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, जिसका मजमूई हजम 10,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। ज़राए के मुताबिक बजट में 3,000 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ पेश की गई है। इसी तरह जनरल सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ के साथ साथ खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी GST आयद करने की तजावीज़ पेश कर दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाउस स्टीफर्ड स्मिथ ने दावा किया है कि डॉक्टर आफिया को जेल में एक बार फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। अमरीकी की रियासत टेक्सास के फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में वकील ने कहा कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सजा के तौर पर ज्यादती की। क्लाउस स्टीफर्ड स्मिथ ने मजीद बताया कि अमरीका की फोर्ट वर्थ जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुसलसल जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंगबंदी की तजवीज़ हमें लड़ाई दोबारा शुरू करने से नहीं रोकती। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से गजा के हवाले से पेश की गई जंग रोकने की तजावीज़ के हवाले से एक इसराइली एहलकार ने बताया कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली अरकान काबीना को पता किया है कि गजा में जंगबंदी की तजावीज़ अपनी मौजूदा शक्ल में जंग दोबारा शुरू करने की इजाज़त देती हैं। अगर हमास के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में नाकाम हो जाते हैं तो हमारे पास जंग दोबारा शुरू करने का ऑप्शन मौजूद है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त पिछले साल माह दिसंबर में दायर की थी, जिसमें इसराइल को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार देने का मुतालबा किया गया था और जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअतों का आगाज़ माह जनवरी से शुरू हो गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद गजा में जारी जंग रुकवा देंगे। सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमरीका के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की साबिक मिक्स मार्शल आर्ट हबीब नूरमागोमेडोव के साथ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गजा में जारी इसराइली जानिब से मुतल्लिक बात की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ